नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर हल्द्वानी से। जमीनों की खरीद बिक्री और नवनिर्माण में रोक। हल्द्वानी के दमोह डुंगी क्षेत्र स्थित ग्राम जवाहर ज्योति में किसी भी प्रकार के नए निर्माण भूमि की खरीद फरोख्त, अतिक्रमण या सीमांकन में बदलाव पर रोक लगा दी गई है। एसडीएम हल्द्वानी ने उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 48 के तहत 21 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना के अनुपालन में जारी किया है। अब भूमि सर्वेक्षण और अभिलेखों के अद्यतन रिकॉर्ड ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस दौरान अवैध निर्माण और अतिक्रमण रोकने के लिए ये प्रतिबंधात्मक कदम उठाया गया है। एसडीएम हल्द्वानी ने आदेश में स्पष्ट किया है कि अगली सूचना तक दमोह डुंगा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नया निर्माण, भूमि क्रय विक्रय या सीमांकन परिवर्तन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी और लेखपाल नियमित रूप से निगरानी करेंगे। साथ ही स्थानीय पुलिस को आदेश के सख्त अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं और उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम नैनीताल की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद भूमि के उचित चिन्हांकन, नालों, ड्रेनेज मार्गों और सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि का संरक्षण करने, अवैध कब्जे और निर्माण को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं लेखपालों को नियमित रूप से क्षेत्र का निरीक्षण करने, अवैध निर्माण और अतिक्रमण की सूचना तत्काल उनके कार्यालय को देने के निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि राजस्व गांव बनने की ओर दमोह डुंगा है और क्या कुछ आगे के आदेश है हमारे क्षेत्र में? जवाहर ज्योति दमोह डुंगा 2016 में ही राजस्व गांव घोषित हो चुका था। तत्समय उसमें धारा 48 का नोटिफिकेशन किया गया था। तकनीकी कारणों की वजह से उसको बंद किया गया। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के उपरांत 21 अगस्त को धारा 48 दोबारा इसमें नोटिफाई हो चुकी है, जिसके क्रम में रिकॉर्ड ऑपरेशन उसमें अब प्रारंभ कर दिया जाएगा। रिकॉर्ड ऑपरेशन जिसका किया जाना है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से डीजीपीएस सर्वे या अन्य मशीनों के माध्यम से किया जाना है, जिसके लिए टेक्निकल एजेंसी अपॉइंट की जा रही है। क्योंकि नोटिफिकेशन होने के पश्चात ये संभावना बनी हुई थी कि जो राज्य सरकार की भूमि है या सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि है, इसके अलावा सड़क, नाली, नहर या नालों की भूमि है, उसमें भी अतिक्रमण होने की संभावना बनी है, जिसके दृष्टिगत किसी भी प्रकार के नए निर्माण पे और किसी प्रकार का खरीद फरोख्त करना, क्योंकि वहाँ अभी भी पूर्णतः अवैध है, क्योंकि अभी रिकॉर्ड ऑफ राइट जो भूमि अधिकार वहाँ भी प्रदान नहीं किया गया। ऐसे में लैंड फ्रॉड होने की संभावना बनी हुई है, जिसके दृष्टि से वहाँ पे क्रय विक्रय को भी रोका गया है।